प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में कैदियों के लिए सामूहिक श्राद्ध तर्पण व पिंडदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जेल में महिला और पुरुष कैदियों ने तर्पण पूजन अर्चन किया। पंडित श्याम गुरु पंचोली ने बताया कि बंदियों को उनके दिवंगत परिजनों के लिए सामूहिक तर्पण व पिंडदान कराया गया। जेल अधीक्षक की पहल पर जेल के सांस्कृतिक भवन में 109 पुरुष व 38 महिला बंदियों ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति व मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध तर्पण व पिंडदान किया। इस दौरान जेल अधीक्षक व कर्मचारी मौजूद थे। पंडित श्याम गुरु ने बताया कि पिंड व तर्पण इसलिए कराया जाता है कि मरने वाले की आत्मा को शांति व मोक्ष मिले। जैसे आज से अष्टमी का बहुत महत्व रहता है, जो पिंड दान करता है उसके परिवार के जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा को शांति व मोक्ष मिले। पिंड दान करने से ये वस्तु अत्यधिक उपयोगी मानी गई है। दूध, जल, श्वेत अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, घर परिवार धन दौलत में उन्नति की प्राप्ति होती है और सारी परेशानी व दुख दूर होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है। पंडित श्याम गुरु ने आगे बताया कि इस बार ये प्रयास किया गया है कि बिहार के गयाजी तीर्थ के चलचित्र फोटो स्क्रीन पर दिखाते हुए उन स्थानों के महत्व को बताकर पूजन तर्पण कार्य कराया गया, जिससे बंदियों को गयाजी तीर्थ के दर्शन व ध्यान करने पर किए गए तर्पण का वैसा ही फल प्राप्त हो सके जो उन तीर्थों पर जाकर मिलता है। श्रीमान जेल अधीक्षक महोदय का हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने श्राद्ध पक्ष को देखते हुए हमारे पितरों की शांति के लिए उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। किसी कारणवश हम हमारे घर को नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने यहीं पे कार्यक्रम रख के हमारे पितरों को हमारे द्वारा शांति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। वह समय समय पे हमारा अच्छा सहयोग एवं मार्गदर्शन करते हैं। सभी धार्मिक एवं रुचित्मक कार्यक्रमों के लिए उनका हमेशा हमारे प्रति सहयोग अच्छा रहा है और रहता है। इसके पहले पूर्व में इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होती थी, लेकिन अधीक्षक महोदय द्वारा हमें समय समय पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से जोड़ने के लिए अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस महालय महाश्राद्ध में पितरों को प्रेत योनि से निवृत्ति के लिए, उनकी सद्गति संतुष्टि मोक्षार्थ के लिए आज जिला जेल प्रशासन के माध्यम से इस जेल के अंदर हमने बंदियों की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत इस महालय महाश्राद्ध तर्पण पूजन का आयोजन किया है। यहाँ देखिए, ये मेरा 8वां वर्ष है यहाँ पर पूजन कराते हुए, और इस बार हमने गया तीर्थ के माध्यम से वहाँ से जल और तीर्थ की मिट्टी इत्यादि मंगवा करके बंदी भाइयों के सम्मुख रखवाई है, और एक चलचित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर सारे फोटो वहाँ के विष्णुपदी के इत्यादि वट के फोटो यहाँ पर प्रदर्शित है, ताकि इनको मन में ऐसा भाव रहे कि वो वहीं बैठ करके इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, केंद्रीय जेल उज्जैन में पारंपरिक रूप से पिछले साल भी तर्पण की कार्रवाई हुई थी। इस बार भी हमारे पंडित जी श्याम पंचोली जी हैं, वो तर्पण कराने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके द्वारा निवेदन किया और फिर हमने बंदियों के हितार्थ, क्योंकि पूर्वजनों के लिए ही श्राद्ध किया जाता है उनकी शांति, आत्मा की शांति के लिए, तो हमारे कम से कम 147 बंदियों ने तर्पण की कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग में पहली बार ऐतिहासिक रूप से तर्पण पूजन संपन्न करवाकर अपने दिवंगत साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरअसल 47 बैच पंचमढ़ी पुलिस ट्रेनिंग बैच के कुछ पुलिसकर्मी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। कुछ की अलग अलग कारणों से असामयिक मृत्यु हो गई थी। ऐसे सभी पुलिस मित्रों के लिए 47 बैच की ओर से उज्जैन टीम के एएसआई मानसिंह राणा, एएसआई थाना माधवनगर धर्मेंद्र सिंह तोमर, थाना नागजिरी प्रधान आरक्षक राजेश राव, पुलिस लाइन उज्जैन के द्वारा मां शिप्रा के पावन तट सिद्धवट पर 47 बैच के लगभग 42 दिवंगत मित्रों की आत्म शांति के लिए पंडित राहुल शर्मा के द्वारा श्राद्ध तर्पण पूजन करवाकर सभी दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देव शंग चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव।
जय श्री महाकाल दोस्तों। आज 47 बैच की तरफ से माँ शिप्रा जी के किनारे पे शिप्रा मैया के किनारे पे हमारे 47 बैच के हमारे मित्रों में से कुछ लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। ऐसे मित्रों का आज हमारे 47 बैच की तरफ से तर्पण किया गया है और हमारे माननीय श्री राहुल शर्मा जी के द्वारा पूजन संपन्न करवाया गया। सभी मित्रों की आत्म शांति के लिए 47 बैच की तरफ से एक ऐतिहासिक और पहला कार्यक्रम रखा गया हमारे द्वारा। जय श्री महाकाल। सभी मित्रों को जय महाकाल और सभी दोस्तों को, सभी मृत आत्माओं को वैकुंठ में स्थान प्रदान करें। जय महाकाल बाबा। हमारे वो मित्र जो हमें असमय छोड़ के चले गए हैं, जो किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए या काल के गाल में असमय समा गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए सभी मित्रों के सहयोग से एक 47 बैच का ये कार्यक्रम था जो अपने भाइयों के लिए था। और हमारा ये प्रयत्न है कि ईश्वर, हम जो पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर तक पहुँचे और उनकी आत्मा को शांति मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश निवेश की संभावनाओं पर कलकत्ता में आयोजित रोड शो और उद्योगपति व औद्योगिक संगठनों से चर्चा की है। देश विदेश के लगभग 700 डेलीगेट्स और कई देशों के कांसुलेट एवं प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलकत्ता के होटल JW मैरियट में दीप प्रज्वलित कर समिट का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित आर्थिक विकास के लिए राज्य के सभी अंचलों में निवेश व औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के बड़े औद्योगिक नगरों में रोड शो द्वारा उद्योगपतियों से चर्चा के क्रम में कलकत्ता में सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रेसिडेंट CII एवं ITC समूह के अध्यक्ष MD संजीव पुरी, मध्य प्रदेश बिरला ग्रुप के MD व CEO संदीप घोष, स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड के MD आलोक बिरला, टाटा स्टील्स के MD संदीप कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। कोलकाता समिट में खाद्य संस्करण, रसायन, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक और नवकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से 19,270 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए, जिसमें 9,450 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। MD एवं CEO MP बिरला समूह के संदीप घोष ने कहा कि उज्जैन के बड़नगर में शीघ्र ही 3500 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट इकाई स्थापित की जाएगी। घोष ने कलकत्ता से भोपाल और जबलपुर के लिए हवाई सेवा आरंभ करने की आवश्यकता जताई है। हमारे सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर में बड़ी पैमाने पर उद्योग की संभावना है। ऐसे में इसी बात को लेकर के हम यहाँ कलकत्ता आए। बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है और मुझे समाधान है इस बात का कि हमारा आना सार्थक रहा। देखिए, नवाचार तो ये कि आज के समय में जिसकी आवश्यकता है उसको नए प्रकार से जितने भी करना चाहेंगे हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। और खास करके सरकार को लेकर के सरकार ने अलग अलग पॉलिसियां बनाई है और पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कोई निवेशक आना चाहता है तो मैं स्वयं इसीलिए उपस्थित हुआ हूं कि पॉलिसी में भी बदलाव करना है तो कैबिनेट से हम बदल करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उद्योग लगे, उद्योग को बढ़ावा मिले। निश्चित रूप से उससे संतुष्ट और उससे ज्यादा बंगाल संतुष्ट हूँ। बंगाल में आज कलकत्ता से जो रिस्पांस मिला है, ये भूतो न भविष्यते, इतनी बड़ी संख्या में सारे निवेशकों ने जो बात कही है, 700 से ज्यादा लोगों का पंजीयन होकर के जगह ही नहीं मिली, हाल में कई लोग बाहर से चले गए। तो ये रिस्पांस बता रहा है कि मध्य प्रदेश में लोगों को बहुत भरोसा है। हमारी सरकार सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, भूमि सभी सस्ती दे रही है और सरकार केवल इतना जानती है कि अगर निवेशक अपना निवेश कर रहे हैं तो उसकी निवेश की भी गारंटी और व्यापार की गारंटी भी देना चाहते हैं। MP के कई जिलों में झोला छाप डॉक्टरों के जरिए इलाज किए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद CM मोहन यादव ने ऐसे क्लिनिक और फर्जी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद CMHO की टीम द्वारा उज्जैन में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अब झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में मध्य प्रदेश के उज्जैन में कई क्लिनिक को सील कर दिया गया है और लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे फर्जी डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है।
सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि जिले में झोला छाप डॉक्टरों के जरिए लगातार लोगों का गलत इलाज कर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने की शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में 90 से ज्यादा क्लिनिक रजिस्टर है, जबकि 400 से ज्यादा क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी अवैध क्लिनिक संचालकों को चेतावनी भी दी है। शासन का निर्देश है कि जो भी चिकित्सा क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें हमारे कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है, तो वो किसी भी पेथी में हो। हमने उनको अपील की है कि जो भी जिस पेथी में प्रैक्टिस कर रहा है वो उस पेथी का हमारे पंजीयन कराए। अगर हमारे यहाँ पंजीयन नहीं है तो उसको अवैध माना जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास झंडे वाली पार्किंग है। इसी पार्किंग में राजेंद्र चौहान अपनी रिक्शा लेकर पहुंचा था। ई रिक्शा खड़ी करने को लेकर अल्पसंख्यक समाज ने ई रिक्शा चालक हजर लाला नामक युवक पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और थाना देवास गेट पर शिकायती आवेदन दिया। मामला रेलवे स्टेशन परिसर के होने के चलते फरियादी को जीआरपी थाने भेजा गया। थाने पर भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं पर बजरंग दल के जमकर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर सुंदरकांड का पाठ भी कर दिया। घायल राजेंद्र के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर हिंदू समाज के लोगों को रोका जा रहा है। अमजद लाला नाम का ई रिक्शा चला ये पिता राजेंद्र चौहान के साथ मारपीट की है। धमकी दी है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ हम लोग ही काम करेंगे। पीड़ित परिवार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा। करीब 9 बजे की घटना के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में परदेसीपुरा क्षेत्र में महिलाओं की शिकायत पर मंत्री ने मंच से पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों के भीतर नशे का कारोबार खत्म नहीं हुआ तो चौथे दिन सख्त कार्रवाई की जाएगी। शक्ति होती, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती, माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में। और इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। जिला पंचायत सीईओ जयंती सिंह का महिदपुर जनपद पंचायत में प्रथम आगमन हुआ, जिनका सरपंच संघ ने साफा बांधकर पुष्प गुच्छ और भगवान महाकाल की छवि बैठकर स्वागत किया। साथ ही सरपंच संघ अध्यक्ष कुंवर राम ठाकुर ने विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र का वचन कर जिला पंचायत सीईओ को सौंपा, जिसमें राम ठाकुर ने निवेदन किया कि जल्द ही इन मांगों का निराकरण किया जाए। हाँ, थोड़ा सा उज्जैन मध्य प्रदेश विषय ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित मांगे हैं। महिदपुर जनपद पंचायत में उपयंत्री की कमी होने के कारण ग्राम पंचायतों के कार्य प्रभावित होते हैं। इस हेतु उपयंत्री की संख्या बढ़ाई जाए। ग्राम पंचायतों को सरपंच सचिव, सहायक सचिव की आपसी सहमति से स्थानांतरण किए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सीएम हेल्पलाइन पर आए दिन झूठी शिकायतें होती हैं, जिसकी जांच के उपरांत शिकायतें झूठी पाई जाने पर शिकायतकर्ता के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज महिदपुर जनपद में हमारे प्रथम बार जिला पंचायत सीईओ पधारे हैं, तो हम सभी सरपंच साथियों ने उनका स्वागत करा है, उनका वंदन करा, अभिनंदन करा है। और साथ में जो हमारी ग्राम पंचायत में छोटी मोटी समस्या जो आ रही थी, उनको एक मांग पत्र के हिसाब से उनके सामने रखा है। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो उस पर विचार करेंगे और उसका निराकरण निकालेंगे। मांग में हमने फिलहाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, इसमें कई पंचायतों से झूठी शिकायतें सरपंचों के खिलाफ, सचिवों के खिलाफ, सहायक सचिव के खिलाफ की जा रही है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। तो उसका हमने बताया है कि उसकी जांच कराने के बाद यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर कार्यवाही की जाए। दूसरा, हमारे महिदपुर जनपद में उपयंत्रियों की बहुत ही कमी है, तो उसको लेकर हमने
मैडम को अवगत कराया है। ऐसी छोटी मोटी जो भी हमारी मांगे थी हमने मैडम के सामने रखी है और हमें पूरी आशा एवं अपेक्षा है कि मैडम उसका निराकरण निकालेंगे। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित रहे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए समस्त जोन कार्यालयों के माध्यम से संपूर्ण शहर में एक सर्वे कराया जाएगा, जिससे कि पात्र हितग्राही से योजना में सम्मिलित हो सके। महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं MIC सदस्य शिवेंद्र कुवाल की विशेष उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए महापौर टटवाल ने अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि शासन को भेजी गई 12 DPR अनुसार कुल 10,401 कुल राशि 283 करोड़ की राशि जारी की गई है। शासन द्वारा जारी सरेंडर की सूची अनुसार तहसीलदार उज्जैन द्वारा कुल 99 हितग्राहियों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 22 हितग्राहियों द्वारा 1 लाख प्रति के मान से कुल राशि 22 लाख जमा कराई गई है। शेष पर कार्यवाही प्रचलित है। विभाग द्वारा 6 जोनों में कुल 10,563 हितग्राहियों की जियो टैग कराया गया है। शेष 971 पर कार्यवाही प्रचलित है। शासन को जोनों से प्राप्त स्वीकृत आवेदनों की DPR की अनुदान राशि अपेक्षित है। बैठक में AHP घटक व्यावसायिक इकाइयों के संबंध में बताया गया है कि MIC से स्वीकृति के पश्चात कार्य आदेश जारी किए जा रहे हैं एवं कंसल्टेंट से अभिमत प्राप्त होने पर आवासीय इकाइयों के निर्माण के संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। यथास्थिति विक्रय प्रस्ताव के संबंध में कानीपुरा LIG की रिक्त पड़ी भूमि एवं MIG तथा मंछावन की रिक्त भूमि पर मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य प्रचलित होने से यथास्थिति विक्रय प्रस्ताव पृथक किया जाकर आरक्षित मूल्य के पुनर्गणना की कार्यवाही प्रचलित है। कानीपुरा IWS के आवंटन 3 आवासों के विरुद्ध प्राप्त 12 आवेदनों के हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आज हमने पूरी जानकारी एकत्रित की गई है। इसमें मुख्य रूप से हमारे मंचामन की जो मल्टी है उसको शीघ्र पूर्ण करके हितग्राहियों को हमको देना है और पूर्व में जो हमारे जो वंचित लोग रह गए थे, इस हमने 751 लोगों की DPR बना करके प्रदेश सरकार के माध्यम से हम दिल्ली शासन को भेज चुके हैं। तो जब उनकी स्वीकृति आने पर हम सबसे पहले उन लोगों को आवास की राशि उपलब्ध की जाएगी। दूसरा, मैंने आज और एक और निर्देश दिए हैं कि सारे वार्डों का एक कार्यक्रम बनाया जाए। इन वार्डों के माध्यम से जो लोग ये DPR के बाद भी जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं और जो वास्तव में पात्र हैं, ऐसे सारे पात्र हितग्राहियों की सूची बनाकर ये कंप्लीट की जाए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो सेकेंड फेज चालू किया गया है, हमको वैसे ही कार्रवाई करने के निर्देश होंगे तो हम सारे हितग्राहियों को, उज्जैन के रहने वाले सभी हमारे नागरिकों को पक्के मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए पूरी रचना बनाई है और सबको निर्देश दिए। उज्जैन में सीरत उन नबी कमेटी के बैनर तले 1 दिवसीय निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष हाजी फहीम सिकंदर ने बताया कि प्रतियोगिता में 517 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्राइमरी से लेकर कॉलेज ग्रुप तक के बच्चे थे। सभी बच्चों ने पैगंबर मोहम्मद साहब, पर्यावरण और देशभक्ति जैसे टॉपिक पर संबंधित बिंदुओं पर निबंध लिखे। परीक्षा केंद्र के इंचार्जों ने बताया कि निबंध प्रतियोगिताओं को लेकर बच्चे बहुत उत्साहित थे। शिक्षक देखकर हैरान थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी पर 2-2 पेज भरकर लिख सकते हैं। बच्चों ने बताया कि तकरीबन 2 महीनों से उनके माता पिता और आलिमों के साथ तहरीरी और तकरीरी मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। सीरत उन नबी कमेटी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रतियोगिता आयोजित कराती रहती है। प्रतियोगिता में भागीदारी लेने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं का सम्मान 28 सितंबर शाम 6 बजे बंधन गार्डन में किया जाएगा। सीरत उन नबी कमेटी का ये 12वां प्रतियोगिता प्रोग्राम है। इस बार निबंध प्रतियोगिता द मॉडल स्कूल, सिद्दीकी अकबर स्कूल, अली पब्लिक, अली कॉन्वेंट, सेमुअल्स कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मदार स्कूल, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसे उज्जैन के 7 बड़े स्कूलों में किया गया। कमेटी के अन्य मेंबरों जैसे आशिक, अच्छू भाई, हीरा नागौरी साहब, भूरू भाई अंसारी, इरफान उल्लाह, फिरोज भारती, आरिफ, काजी इरफान राइन, अरशद सिद्दीकी, इब्राहिम पठान, जाहिद पठान, फैजान खान, सद्दाम सर, नाज बाजी, शबनम बाजी, इरफाना बैग, नशरीन अली, दरकशा खान
और अन्य सोसाइटी के मेंबरों को स्कूलों की इंचार्ज बनाए गए। 25-26 सितंबर को तकरीरी मुकाबला आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर को शाम 6 बजे से क्विज कंपटीशन होगा। 28 सितंबर को सारे मुकाबलों के इनामात तकसीम किए जाएंगे। कमेटी के आबिद अली साहब और हयात शेख साहब ने प्रोग्राम में आने की सभी शहरवासियों से अपील की है। बच्चों की तरबियत को उभारने के लिए, उनकी शख्सियत, सामाजिक शख्सियत को उभारने के लिए ये 4 रोज़ा तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया है कमेटी के माध्यम से। और इसके अंदर तहरीरी मुकाबला पहली बार कमेटी ने रखा था, जिसमें कसीर तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। और पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उज्जैन शहर के स्कूलों ने और बच्चों ने और बच्चे के माता पिता यानी उनके पेरेंट्स ने जी भर के इसमें हिस्सा लिया। अब आने वाला जो प्रोग्राम है वो 25 तारीख को और 26 तारीख को तकरीरी मुकाबले होंगे, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज ग्रुप के। उसके बाद 27 सितंबर को क्यूज़ कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें इस्लामी सवालात पर मुनस्सिर ये पूरा प्रोग्राम होगा शाम को 7 बजे बंधन गार्डन में। और 28 सितंबर को बंधन गार्डन में ही इनामात तकसीम का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि ये चारों दिन इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेकर बच्चों की हौसला अफजाई करें और तंजीम की रहनुमाई फरमाएं। सभी से गुजारिश है कि ये चारों प्रोग्राम में आज शिरकत करें। किसी वजह से नहीं आ सके तो बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए 28 सितंबर को बंधन गार्डन में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इसमें दावत दी गई है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आने वाले हैं, मध्य प्रदेश से काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान, यूसुफ पठान के वालिद मोहतरम अली जनाब मोहसिन महमूद पठान साहब इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान की अहलिया, उनकी घरवाली, वो भी इसमें तशरीफ़ लाने वाली हैं। भोपाल से हमारे बीच में आरिफ मसूद साहब इसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। बॉम्बे से मशहूर शायर इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब इसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। असलम शेख साहब जो वहाँ के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके साबिक प्रिंसिपल हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमारे उज्जैन शहर के जो मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं वो आने वाले हैं। इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, ये आसपास के तरफ से भी लोग इसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन इस बार 12 से 18 नवंबर तक कालिदास संस्कृत अकादमी में होगा। 7 दिवसीय समारोह के लिए 6 देशों के विद्वान और कलाकारों को आमंत्रित किया है। वहीं देश के 10 से 12 संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी भागीदारी करेंगे। समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय कालिदास समारोह समिति की बैठक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे ने बताया कि इस बार कालिदास समारोह को भव्य और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए 6 देशों के कलाकार और विद्वानों को आमंत्रित किया है। इन देशों में पोलैंड, यूके, रशिया, मलेशिया, यूएसए और नेपाल शामिल हैं। वहीं देश के करीब 10 से 12 संस्कृत संस्थान और विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी आमंत्रित किया है। साथ ही इस बार का विषय कालिदास के साहित्य में पंचतत्व विमर्श। इस बार शोध, संगोष्ठी व व्याख्यान माला का विषय कालिदास के साहित्य में पंचतत्व विमर्श रखा गया है। समारोह आयोजन को लेकर सबसे पहले स्थानीय समिति की बैठक 24 अगस्त को संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में हो चुकी है। स्थानीय बैठक में आए सुझावों को केंद्रीय समिति की बैठक में रखने के लिए भेज दिया है। स्थानीय समिति की हमने बैठक 24 अगस्त को करा ली थी और उस बैठक का प्रतिवेदन हमने केंद्रीय समिति की ओर भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी माननीय उसमें अध्यक्षता करते हैं तो वहाँ सूचना कर दी है। जैसे वहाँ से समय मिलेगा, बहुत संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक केंद्रीय समिति की बैठक हो जाएगी। विदेशों से जरूर विद्वान को हम आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम पोलैंड से बुला रहे हैं, यूके से बुला रहे हैं, रशिया से, मलेशिया से, यूएसए और नेपाल। ये 6 देशों में हमारा संपर्क हुआ है। वहाँ के विद्वानों से हमने प्रारंभिक बातचीत कर ली है। तो जैसे ये केंद्रीय समिति की बैठक में निर्णय हो जाता है तो उनको हम विधिवत आमंत्रण दे देंगे।